Good morning, students. I hope you all are fine. Yes, beta. Today I am going to explain this chapter. Speedy, I need you. I have already told you about this topic, this story. Okay. Today I am going to explain this. इस स्टोरी में क्या है बेटा? टू इंजीनियर्स है, ग्रेग एंड माइक. ठीक है, जिन्हें क्या है मरकरी के मिशन पर भेजा जाता है, रिसर्च के लिए भेजा जाता है. ठीक है, रिलेटेड टू सेलेनियम. ठीक है, तो उनके साथ वहाँ क्या क्या होता है. ठीक है, उनका वो क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ पे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बेटा. सो लेट अस स्टार्ट. देयर वॉज ए घोस्टली साइलेंस ऑन मरकरी. यू कुडंट हियर द विंड ब्लोइंग, द लीव्स rustling or the birds chirping. The planet was bathed in sunlight, blinding, hot and merciless. मीन्स वहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति थी बेटा कि आपको हवा चलने की आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी, ना किसी चिड़िया के चहचहाने की, ना पत्तों की सरसराहट. और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि आप अपनी आँखों से कुछ भी नहीं देख पाओगे. इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे उस प्लैनेट में, मरकरी में. माइक रस्टेड डाउन एंड स्टेयर्स ऑफ द स्पेसशिप इनटू द कंट्रोल रूम वेयर ग्रेग वॉज सिटिंग. ठीक है, माइक क्या करता है, स्पेसशिप से उतर जाता है. ठीक है, इन दोनों जो ग्रेग एंड माइक दो इंजीनियर्स है, उनमें से माइक क्या है, स्पेसशिप से उतर जाता है. ठीक है, स्टेयर्स से. और कहाँ जाता है वो, कंट्रोल रूम में जहाँ पे ग्रेग बैठा था. ठीक है, उतर के वहाँ जाता है जहाँ पे ग्रेग बैठा था. ठीक है, हैज़ स्पीडी कम बैक, ही आस्क्ड ग्रेग. तो माइक ने ग्रेग को पूछा क्या स्पीडी वापस आ गया. स्पीडी कौन है बेटा, रोबोट. तो माइक ने ग्रेग को पूछा क्या स्पीडी वापस आ गया. माइक सीम्ड अ लिटिल नर्वस नाउ, हाउ स्ट्रेंज. तो माइक थोड़ा सा परेशान लग रहा था. हाउ स्ट्रेंज, क्या ये मतलब क्या हो गया, ये अचानक अभी तक आया क्यों नहीं. ग्रेग आस्क्ड, यू सेंट हिम आफ्टर द सेलेनियम. तो ग्रेग ने बोला तुमने ही तो उसे सेलेनियम के सर्च के लिए भेजा था. बोला हाँ. एंड हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन आउट. और वो अभी कितना ज़्यादा, अभी तो उसे गए को भी काफ़ी टाइम हो गया है. 5 hours नाउ, आई केप्ट ट्रैक ऑफ हिम दैट वे फॉर 2 hours एंड प्लॉटेड द रिजल्ट ऑन द मैप. कह रहा है कि मुझे उसको भेजे, स्पीडी को भेजे हुए लगभग 5 घंटे हो गए हैं और वो उसे मैंने उस पर नज़र बना के रखी हुई है जहाँ जहाँ पे वो ट्रैकिंग कर रहा है. ठीक है, जहाँ जहाँ वो जा रहा है मैप के अकॉर्डिंग मैंने उस पर नज़र रखी हुई है. माइक स्प्रेड आउट द मैप ही हैड बीन कैरिंग. ठीक है, माइक ने मैप को फैलाया जो वो अपने साथ लेके आया था. ठीक है, द रेड क्रॉस इन द सेलेनियम पूल, ही एक्सप्लेन. तो उसने मैप निकाल के बोला जहाँ पे सेलेनियम है वहाँ पे मैंने रेड क्रॉस बनाया हुआ है, वहाँ पे रेड क्रॉस का निशान है. तो वो वहाँ से पता लग जाएगा कि वहीं पे क्या है, सेलेनियम मिल सकता है. आई सेंट स्पीडी टू द नियरेस्ट नेचुरली 30 किलोमीटर्स अवे. मैंने उसको उसी की लोकेशन के अकॉर्डिंग भेजा है, सिलेनियम की लोकेशन के अकॉर्डिंग भेजा है, लगभग जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है. दीज पेंसिल्ड डॉट्स मार्क स्पीडीज पोजीशन. और जहाँ जहाँ पे मैंने नक्शे में मार्किंग की हुई है ये उसकी लोकेशन है. यहाँ पे जहाँ जहाँ स्पीडी ने ट्रैक किया है ये उसकी लोकेशन है. ठीक है, उसकी पोजीशन है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रेग शॉट इन एन एक्साइटी. मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि ग्रेग जो है परेशान हो गया था. दिस इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए क्योंकि 30 किलोमीटर दूर है. अब तक तो उसे वो सेलेनियम लेकर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन आया ही नहीं अभी तक तो. ठीक है, जो रोबोट था. Mike added, in the 2 hours I checked on him, he circled that pool 4 times. It seems likely to me that he'll do that forever. तो माइक ने आगे से क्या कहा, 2 घंटे से मैं उस पर लगातार नज़र बना के रखा हुआ है, मैंने लगातार उस पर नज़र है मेरी. ठीक है, तो ऐसे फिक्र करने की कोई बात नहीं है. मैंने 4 टाइम उस पूल के पास सर्कल कर लिया है, वहीं कहीं वो आसपास ही है. ठीक है, और वो ये काम कर लेगा, वो मिशन कंप्लीट कर लेगा. द ओनली थिंग दैट कुड सेव देम फ्रॉम मरकरीज हीट वॉज सिलेनियम. ठीक है, सिर्फ सिलेनियम ही ऐसी चीज़ थी जो उन्हें मरकरी प्लैनेट पे जो इतनी गर्माहट थी, सिर्फ सिलेनियम ही उन्हें बचा सकती थी और वही उनके पास नहीं था. और
स्पीडी उसी सेलेनियम को लेने के लिए गया हुआ था, भेजा गया था उसे। द ओनली थिंग दैट कुड गेट द सेलेनियम वॉज स्पीडी, ठीक है, सिर्फ स्पीडी ही उसे ला सकता था क्योंकि वो उस गर्मी को बर्दाश्त कर सकता था। देयर ट्रस्टेड रोबोट, ठीक है। इफ स्पीडी डिड नॉट कम बैक नो सिलेनियम, अगर स्पीडी वापस ही नहीं आया तो उनके पास सिलेनियम कहाँ से होगा, नहीं होगा। डेथ बाय स्लो ब्रॉयलिंग, और वो धीरे धीरे जलकर राख हो जाएंगे, जलकर मर जाएंगे। वेल व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वेल अब हम क्या कर रहे थे इतनी देर से। वी कांट जस्ट वेट एंड डू एनी नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते और हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। माइक सेड डिस्परेटली, ठीक है, परेशान होकर उसने ये बोला। वी कांट गो आफ्टर स्पीडी आर सेल्फ, हम तो स्पीडी के पास जा भी नहीं सकते, अगर हमने जाने की कोशिश की तो हम इस हीट से जल जाएंगे। माइक नॉट ऑन द सन साइड बट यू नो द ओल्ड सेइंग सेट अ रोबोट टू कैच अ रोबोट, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि एक रोबोट को सेट कर लिया जाए जो उस हमारे स्पीडी जो रोबोट का है वो उसकी लोकेशन का पता लगा सके। माइक मे बी थिंग्स आर नॉट सो बैड, वी हैव गॉट 6 robots that we may be able to use if they work। तो वो कह रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी 6 robots है, ओल्ड robots, अगर वो काम कर लें तो बहुत अच्छी बात है, जिससे हम क्या है स्पीडी के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ गया, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। देयर वॉज अ ग्लाइंट ऑफ सडन होप इन माइक्स आइज, तो माइक की आंखों में उम्मीद की रोशनी जगी, है ना, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने लगा। यू मीन 6 robots brought to Mercury 10 years ago, क्या तुम ये चाहते हो कि 10 साल पहले जो जिस रोबोट को हमने यूज़ किया था उसे अब दोबारा यूज़ किया जाए। यस दे हैव गॉट प्रिमिटिव ब्रेन्स ऑफ कोर्स बट दे अलोन कैन सेव अस, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि सिर्फ वही ऐसे रोबोट्स हैं जो हमें बचा सकते हैं, जिनकी वजह से हम बच सकते हैं। माइक एंड ग्रेग रैन टू द स्टोर रूम, माइक एंड ग्रेग जो दोनों इंजीनियर्स थे भाग के स्टोर रूम में गए। द रोबोट्स वर देयर, वो रोबोट्स वहीं पे थे। ऑल 6 of them, पूरे के पूरे वहीं थे। दे वर लार्ज एक्सट्रीमली सो, ओवर 3 meters tall एंड एज ब्रॉड, ठीक है, 3 मीटर मतलब हाइट में 3 मीटर टॉल, 3 meters टॉल और बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े थे वो। ग्रेग अनस्क्रूड द चेस्ट प्लेट ऑफ द नियरेस्ट रोबोट एंड इंसर्टेड द ऑटोमिक बैटरी दैट वॉज अ रोबोट्स लाइफ। डू यू हियर मी, ही आस्क्ड टू द रोबोट, ठीक है। ग्रेग ने क्या किया, उसमें थोड़े से चेंजेस किए रोबोट्स में, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिक बैटरी डाल दी, ठीक है, जिससे क्या है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सके, कंटिन्यू कर सके अपने काम में। द रोबोट्स हैड बेंट स्लोली, तो जब उसने वो चेंजेस किए तो उसने रोबोट से बात की, ओल्ड रोबोट से, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो रोबोट ने अपना सिर हिलाया, ठीक है। एंड द आइज फिक्स देमसेल्व्स ऑन ग्रेग, और ग्रेग को देखा उन्होंने, ग्रेग की तरफ देखा। देन इन अ हार्श वॉइस ही ग्रेटेड यस मास्टर, तो उसने क्या बोला, यस मास्टर, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। देन ग्रेग सेड यू विल गो अबाउट 30 kilometers, आप तुम्हें क्या है यहाँ से 30 kilometers दूर जाना होगा। एंड समवेयर इन दैट जनरल रीजन यू विल मीट अनदर रोबोट, और जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो तुम्हें एक दूसरा रोबोट मिलेगा, स्मॉलर देन योर सेल्फ, तुमसे एक छोटा रोबोट मिलेगा। यू अंडरस्टैंड सो फार, तुम्हें अब पता लगा कि तुम्हें कितनी दूर जाना है। यस मास्टर सेड दैट ओल्ड रोबोट, तो ओल्ड रोबोट ने क्या बोला, यस मास्टर। यू विल फाइंड दिस रोबोट एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न, तुमने क्या करना है वहाँ जाके उस रोबोट को, ठीक है, स्पीडी को ऑर्डर देना है कि वापस चलो। इफ़ ही डज नॉट विश टू, अगर उसने नहीं आना चाहता वापस, अगर वो ना आना चाहे, यू आर टू ब्रिंग हिम बैक बाय फोर्स, तो तुम्हें उसे ज़बरदस्ती लेके आना पड़ेगा वापस। नाउ फॉलो मी, अब मेरी इन सब बातों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। द रोबोट रिमेन्ड मोशनलेस एंड हिज वॉइस रम्बल्ड, पार्डन मास्टर बट आई कैन नॉट, यू मस्ट राइड मी। तो रोबोट ओल्ड था,
ठीक है। तो उसने क्या वो पज़ल हो गया, जितनी भी उसको कमांड दी गई, जो बात उसे बताई गई वो भूल गया। तो उसने बोला प्लीज़ अपनी बातों को रिपीट कीजिए मास्टर। तो बट उन्होंने क्या किया, नहीं, अब हमने जैसा बताया वैसा वैसा करो। तो बेटा टुडे वी विल रीड अराउंड पेज नंबर 80, यहीं तक हम रीड करेंगे बेटा, ठीक है। बाकी की स्टोरी हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।